फ़ोन में मैसेज टोन की आवाज़ सुनी तो आँख खुली, तो देखा सोशल मीडिया पर किसी मान्या का गुड मॉर्निंग का मैसेज पड़ा हुआ था। अरिहंत ने सोचा, होगा कोई सोशल मीडिया फ्रेंड या मेरी फ़ैन। अरिहंत के लिए इस तरह के गुड मॉर्निंग, हाय, गुड नाइट टाइप के संदेश कोई नई बात नहीं थे। अरिहंत सोशल मीडिया का एक उभरता हुआ लेखक थे, जिसके मित्र और प्रशंसक बढ़ते जा रहे थे। वो एक कम आयु के जिंदा-दिल इंसान थे। आँख मलते हुए उस गुड मॉर्निंग का रिप्लाई किया और फिर सो गए। थोड़ी देर बाद जब उठे तो देखा उसी फ़ैन मान्या के और मैसेज पड़े हुए हैं। उनको बिना पढ़े ही रिप्लाई में एक मुस्कुराता हुआ इमोजी लगाकर फ्रेश होने चले गए। दोपहर को फ्री होने पर जब सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हुए तो फिर अन्य लोगों के साथ मान्या का भी हाय का मैसेज पड़ा हुआ था। उत्सुकतावश सबसे पहले मान्या के ही मैसेज खोले, जिनमें उसने पिछली कहानियों की तारीफ़ों के साथ आगे की कहानियों के लिए टॉपिक दिए हुए थे। अरिहंत को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, इसलिए एक नज़र प्रोफाइल पर डाली। नाम मान्या अग्रहरी, पद बैंक मैनेजर। हालांकि शक्ल से मान्या 25 से अधिक नहीं लग रही थी, पर फिर भी एक महिला अपनी आयु क्यों बढ़ाकर लिखेगी। और साथ ही साथ उसके पति और बेटियों के चित्र भी थे, जो उसकी आयु को लेकर अरिहंत के मस्तिष्क में चल रहे द्वंद्व को परास्त कर रहे थे। भोला सा बेदाग चेहरा, भरे हुए गाल, नशीली निगाहें, गुलाबी होठ मान्या के व्यक्तिमत्व को निखार रहे थे। अरिहंत ने औपचारिकतावश थैंक्स का रिप्लाई किया, पर अगले ही पल मान्या का मैसेज आ गया। सर, आपकी पिछली कहानी हम और वो, जिसमें आपने पति पत्नी और दूसरी पत्नी की कथा लिखी थी, वह मुझे बहुत पसंद आई। आपने एक स्त्री का दर्द बहुत अच्छे से उकेरा था। उसमें जितना दर्द पहली पत्नी का, उतना ही दर्द दूसरी पत्नी का भी था। दोनों को बैलेंस रखने में पूरी ईमानदारी दिखाई आपने। इस कहानी से पहले तो मैंने इस विषय पर सोचा ही नहीं था। अरिहंत ने फिर से थैंक का एक संक्षिप्त रिप्लाई छोड़ा, पर मान्या अभी भी मैसेज भेज रही थी। सर, उस कहानी में पहली पत्नी के स्थान पर मैं खुद को देख रही थी। मैं भी ऐसे ही जिंदगी जी रही हूँ। अरिहंत परेशान हो गए। परेशान होने की वजह भी वाजिब थी। उनकी काल्पनिक कथा किसी के वास्तविक जीवन का हिस्सा थी। उन्होंने मान्या को संदेश भेजा और कहा, आप चिंता ना करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, सब ठीक हो जाएगा। उस कथा में ये भी दिया हुआ है कि किस तरह से इस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जाए। आप पालन करें। सच्चे लोगों की मदद तो भगवान भी करता है। भगवान पर भरोसा रखें, सब सही हो जाएगा। पर अरिहंत जानते थे कि ऐसे मामले जल्दी ठीक नहीं होते। फिर उन्होंने कुछ सावधानी व बचाव के तरीके समझाने की असफल कोशिश की, परंतु सब बेकार, क्योंकि कहानी के तरीके असल ज़िंदगी में काम नहीं आते। कहानी के किरदार आपके कहने पर चलते हैं और असल ज़िंदगी की कोई भी चाल आपके हिसाब से नहीं होती। करुणावश अरिहंत ने अपना मोबाइल नंबर मान्या को दे दिया। धीरे धीरे जो बात गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से शुरू हुई थी, वो पर्सनल बातों तक पहुंच गई। बातों बातों में मान्या ने बताया कि 22 वर्ष की आयु में ही बैंक में नौकरी लगने के बाद एक बड़े निजी विद्यालय के शिक्षक से उसका विवाह हो गया, जबकि उस शिक्षक के अपने ही विद्यालय की एक अन्य शिक्षिका के साथ पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कहना तो ये भी है कुछ लोगों का कि उन्होंने चोरी छुपे प्रेम विवाह पहले ही कर लिया था, पर जातिगत कारणों से उसे सार्वजनिक नहीं किया था। जब ये बात मान्या को पता चली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पति ने भी बेशर्मी दिखाते हुए सब सच सच स्वीकार कर लिया और कहा, खामोशी से अपना मुंह बंद रखो, वरना इतना बदनाम कर दूंगा कि पूरे खानदान को आत्महत्या करनी पड़ेगी। बोल दूंगा कि इनकी लड़की तो पहले से ही नहीं नहीं कहते हुए मान्या रोती हुई कमरे में चली गई। मान्या जानती थी कि कोर्ट कचहरी में एक पुरुष पर यह सब साबित करना बहुत मुश्किल होता है।
पर एक स्त्री पर लगाया गया एक लांछन उसके पूरे परिवार का वजूद मिटा सकता है। पर यह बात उसे सहन नहीं हो रही थी। पर फिर भी परिवार और समाज का मुंह देखकर इतने सालों से वो घुटन में जी रही थी। पर इस कहानी ने उसकी सोच को एक नई दिशा दी थी। इसलिए इस कहानी के बाद मान्या को अरिहंत से एक विशेष लगाव हो गया था। वो अरिहंत में अपना मसीहा ढूंढने लगी थी। अरिहंत के शब्दों में जादू था। एक कहानीकार शब्दों के खेल से जो रोमांच कहानी में पैदा करता है, उन्हीं शब्दों से वो मान्या को जोश दिलाने लगे कि हाँ मान्या, तुम ऐसा कर सकती हो, यही ठीक है मान्या, बस ऐसे ही चलने दो। एक लेखक के लिए बहुत ही आसान होता है अपने शब्दों के जादू से मुग्ध कर देना। अरिहंत को अपने शब्दों के जादू से मान्या की खुशी वापस दिलाने की कोशिश ही कर रहा था, पर वास्तव में इसका कुछ और ही असर हो रहा था। अरिहंत के शब्दों के जादू से मानो मान्या की किस्मत खुल गई। जिन होठों ने वर्षों से मुस्कान नहीं देखी थी, उन्होंने खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। जिन गालों पर उदासी के काले धब्बे छा गए थे, अब उनमें प्यार की लाली छाने लगी थी। मान्या की आंखों के नीचे के काले घेरे कब गायब होकर खुशियों की चमक में बदल गए, ये मान्या भी न जान सकी। पर सभी ने ये नया परिवर्तन अवश्य देखा, पर किसी ने टोका नहीं, क्योंकि मान्या को कभी किसी ने कोई गलत आचरण करते न तो कभी देखा था, न कभी सुना था। इसलिए सबके लिए ये अचंबा अवश्य था। पर इसके पीछे कौन था, ये कोई नहीं जानता था। हालांकि अरिहंत और मान्या अब तक मिले भी नहीं थे और मिलने का कोई कारण भी नहीं था। दोनों अलग अलग शहरों में अपने काम में व्यस्त रहते थे, परंतु मात्र फ़ोन पर की हुई बेहिसाब बातों में उनके बीच कब प्रेम का अंकुर फूट गया, उन्हें खुद पता न चला। अरिहंत मान्या के दर्द को समझते समझते और उसे उस दर्द से दूर करते करते कब उस दर्द का हिस्सा बन गया, ये अरिहंत को पता ही न चला। अब अरिहंत को वो दर्द अपने अंदर महसूस हो रहा था। अगर अरिहंत मान्या के लिए एक मसीहा की तरह था, तो मान्या भी अरिहंत की ज़िंदगी की ज़रूरत बनती जा रही थी। अरिहंत एक 26 वर्षीय युवा जिसकी पिछले वर्ष ही शादी हुई है और पिता बनने में कुछ ही महीने बाकी है, जबकि मान्या 37 वर्ष की स्त्री जिसके 2 बड़ी बेटियां भी है। इनका प्रेम प्रसंग आरंभ हो चुका था। सुनने में ही अटपटा लगता है ना, पर प्रेम किसी भी दीवार, किसी भी बंदिश या रोक टोक को नहीं मानता। प्रेम उम्र के बंधन को भी नहीं मानता। प्रेम किसी भी सीमा को नहीं मानता। परंतु एक 14 वर्षों से विवाहित 2 पुत्रियों की माँ से एक नवविवाहित नवयुवक का प्रेम एक नई कथा जन्म लेने वाली थी, या एक नया इतिहास बनने वाला था। सोशल मीडिया से अरिहंत को बहुत कुछ मिला, मान सम्मान, पहचान, नए लोगों से नए रिश्ते आदि बहुत मिला अरिहंत को। पर वो कभी ना मिला जो जीवन यापन के लिए सबसे आवश्यक होता है, धन। धन अरिहंत की सबसे बड़ी समस्या थी। अरिहंत की कथाओं के सैकड़ों लाइक भी मिलकर अरिहंत के लिए एक वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते थे। अरिहंत की पत्नी मौली, जो धन के अभाव के कारण होने वाले शिशु के बारे में चिंतित रहती थी, कि प्रतिदिन अरिहंत से झगड़ा होता था। घर में एक शिशु आना मात्र एक सदस्य का बढ़ना नहीं, भावी परिवार बढ़ने का प्रथम सोपान है। अभी जो खर्च चल रहा था, वो शिशु आने के बाद दुगना हो जाता है। ऐसा नहीं था कि अरिहंत कोई प्रयास नहीं करता था, पर अरिहंत को सफलता नहीं मिलती थी। इस कारण मौली और अरिहंत में प्रतिदिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता। इस प्रतिदिन के झगड़े से आहत अरिहंत को मान्या का दुख अपना लगा, और वो मान्या की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते ढूंढते कब उसकी चाहत में गिरफ्तार हो गया, उसे पता नहीं चला। यही हाल मान्या का भी था। वो विवाहित होने के साथ ही 2 बच्चों की माँ भी थी। न तो ये उसे शोभा देता था और न ही उसकी ये उम्र थी ऐसा करने की। पर अरिहंत के शब्द जादू करते थे मान्या पर।
जितनी देर वो अरिहंत से बात करती उतनी देर वो खुद को किसी और दुनिया में महसूस करती। यदि अरिहंत खुद को 18 वर्षीय युवा समझने लगा था तो मान्या भी किसी युवती की भांति ही व्यवहार करती। इंसान जब प्रेम में होता है तो खुश रहता है। खुश होकर लिखी गई रचना अधिक प्रभावी हो जाती है। कुछ प्रकाशक भी अरिहंत के लेखन में रुचि दिखाकर संपर्क करने लगे। अरिहंत की पुस्तक छपने वाली थी। अभी तक ना तो अरिहंत ने और ना ही मान्या ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही थी। फिर भी दोनों मन ही मन में एक दूसरे की भावना को समझते थे। मान्या के चेहरे की चमक भी अब देखते ही बनती थी। दोनों में आपसी संपर्क में मान्या के लिए कोई अधिक समस्या नहीं थी। बैंक पहुंचकर ऑनलाइन चैट और समय मिलने पर फ़ोन पर बात। बैंक मैनेजर होने के नाते उसके पास समय और धन की कमी नहीं थी, पर समस्या अरिहंत के लिए अधिक थी। एक तो धन की कमी, ऊपर से समय का अभाव। अरिहंत के काम पर इसका असर पड़ने लगा, जिससे जो धनोपार्जन होता भी था उस पर फर्क पड़ा, जिससे घर में झगड़े और बढ़ने लगे। अरिहंत के स्वभाव में चिड़चिड़ापन झलकने लगा, जिसकी शिकार हुई मौली। मौली की उपेक्षा होने लगी और इसी बीच मान्या की घटना घटित हुई, जिसके कारण मान्या और अरिहंत और करीब आने लगे। मान्या का साथ पाकर अरिहंत की कलम की चमक और बढ़ गई। ये मनुष्य का स्वभाव है, वह अपनी समस्या का हल दूसरे में ढूंढता है। वो ये भूल जाता है कि उसकी समस्या और उसके नज़रिए से ही समाधान मिलेगा। दूसरा व्यक्ति समस्या को अपने नज़रिए से देखेगा, जिससे उचित समाधान नहीं मिलेगा, वरना हम और समस्याग्रस्त हो जाएंगे। अरिहंत सोचता कि वो सब कुछ छोड़कर मान्या के पास जाकर उसके अंकपाश में समा जाए। वही मान्या भी यही सोचती कि काश अरिहंत उसके साथ होता तो उसे कोई समस्या ना होती। अरिहंत मान्या की भावनाओं को समझता, सम्मान देता और उचित समाधान देता था। वही मान्या का पति शशांक इसके ठीक उलट था। उसके लिए पत्नी का अर्थ मात्र घर की अवैतनिक नौकरानी। मान्या अंदर ही अंदर घुट रही थी और अरिहंत भी रोज रोज के झगड़ों से आहत था। एक रोज दोनों टूट गए और प्रणय निवेदन कर बैठे। यदि मान्या अपनी 2 बेटियों को नहीं छोड़ सकती थी तो अरिहंत को भी भावी शिशु का मोह अपने ओर खींच रहा था। इस अंतर्द्वंद में दोनों का मस्तिष्क सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा था और बेचैन दिमाग गलती कर बैठता है। अरिहंत और मान्या इसी प्रकार एक बड़ी समस्या में फंसने वाले थे। मान्या अपने बैंक के फ़ोन पर और कंप्यूटर का प्रयोग करती थी अरिहंत से संपर्क करने के लिए, पर अरिहंत के पास ऐसी कोई सुविधा न थी। उसे अपने व्यक्तिगत मोबाइल का ही उपयोग करना होता था। एक रोज़ मौली ने अरिहंत के फ़ोन पर मान्या को भेजे हुए संदेश पढ़ लिए। जैसा कि तय था कि कोई भी पत्नी अपने पति के जीवन में दुख, गरीबी या हर समस्या का सामना कर साथ दे सकती है, पर दूसरी औरत कभी नहीं। पर समस्या अभी भी वही थी। काफ़ी झगड़े और मनमनौवत के बाद भी मौली अरिहंत को छोड़कर चली गई। अरिहंत भी मौली से परेशान अधिक था और उस पर वैसे भी मान्या की मोहब्बत हावी थी। इसलिए अरिहंत ने उस हद तक प्रयास भी नहीं किया कि मौली को रोका जा सके। मौली के हाथ अरिहंत की भावी खुशियाँ भी उसके घर से विदा ले चुकी थी। आने वाले शिशु की किलकारी, जिसे सुनने को अरिहंत के कान तरस रहे थे, वो शायद अब कानों में अगूंजी रह जाएगी। कुछ दिन शांत रहने के उपरांत अरिहंत ने मान्या से मिलकर समस्या का हल खोजने का निर्णय लिया और चल पड़ा मान्या के शहर एक अनजान पते की तलाश में। सोशल मीडिया पर हुआ प्रेम जो फ़ोन पर परवान चढ़ा, आज साकार होने वाला था। अरिहंत ने सोचा कि वो पीलीभीत पहुंचकर मान्या को सरप्राइज़ देगा। रायबरेली से पीलीभीत तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा गया था। स्टेशन पर उतरकर अरिहंत ने मान्या को फ़ोन किया और खुद के पीलीभीत में होने की जानकारी दी। मान्या एक पल को खुशी से चौंकी, पर जब अरिहंत ने पूरी कहानी मान्या को सुनाई तो मान्या के चेहरे का रंग उड़ गया।
वो बोली, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपका मान सम्मान करती हूँ, पर आपके लिए मैं अपने पति और अपनी बेटियों को नहीं छोड़ सकती। आपकी कलम में जादू है, अपनी बातों से किसी को भी मोह लेना आपको बखूबी आता है। जिस तरह मैं आपके आकर्षण में फंस गई, उस तरह कोई और भी फंस सकती है। आज आपने मेरे लिए अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों को छोड़ दिया, क्या पता कि कल किसी और के लिए आप मुझे भी छोड़ दें। आप समझदार हैं, पर इतना भी नहीं समझते कि प्रेम का अर्थ मात्र पाना नहीं होता। बहुत कुछ खोकर भी प्रेम किया जा सकता है, पर आपका प्रेम पाने के लिए मैं अपने पति और बेटियों को नहीं खो सकती। हाँ, ये मेरी गलती है कि आपके प्रेम में अंधी होकर मैंने आपसे बहुत वादे कर लिए थे, पर अब मुझे भी समझ आ गया है कि जो इंसान अपनी पत्नी के लिए वफादार न रह सका, वो मेरे लिए क्या होगा। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। प्लीज़ मुझे अब परेशान मत कीजिएगा। आप अपने घर लौट जाइए प्लीज़। पर मान्या, एक बार मुझसे मिल तो लो, अरिहंत ने झिझकते हुए कहा। देखिए, जिद ना कीजिए, आप वैसे भी गलत समय पर आए हैं। मेरे पति घर आने वाले हैं। अब फ़ोन करने या घर आने की कोशिश ना कीजिएगा, मैं फ़ोन ऑफ कर रही हूँ। इतना कहकर मान्या ने फ़ोन ऑफ कर दिया। वैसे भी अरिहंत को मान्या के बारे में मोबाइल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं पता था। एक अनजान शहर में किसी एक व्यक्ति को ढूंढना आसान भी नहीं था, और वो व्यक्ति जिसने स्पष्ट रूप से मिलने को मना कर दिया। अब अरिहंत के पास कुछ नहीं बचा था। एक पत्नी थी जिसका भरोसा टूट चुका था और अब वो वापस नहीं आनी थी। एक वो महिला जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, अब वो भी अरिहंत का साथ छोड़ चुकी थी। थके कदमों से अरिहंत पास की शराब की दुकान पर गया। मान्या के स्विच ऑफ फ़ोन पर फ़ोन लगाता रहा और शराब पीता रहा। थका हारा अरिहंत चला जा रहा है शारदा नदी के किनारे किनारे। अब उसकी कोई मंजिल नहीं है। मन में द्वंद्व अभी भी चल रहा है। नदी भी उसके साथ साथ अपने वेग से बह रही है। अरिहंत के कदमों की चाल नदी की चाल से बेहद कम थी, पर मन का वेग नदी के वेग से बहुत अधिक था। कोई रास्ता आगे ना सूझ रहा था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, उसे कुछ ना सूझ रहा था। फ़ोन में अभी भी मान्या का नंबर डायल हो रहा था, जो अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। दूर शहर में बच्चे आने वाली दिवाली की खुशियाँ रोशनी और धमाकों से मना रहे थे। यहाँ भी दिल जल रहा था और दिमाग में रह रह के धमाके हो रहे थे। क्यों क्यों आखिर मान्या ने क्यों मना किया। एक बार मिल तो लेती मुझसे, एक बार मुझसे प्यार से बात तो की होती, एक बार झूठी ही सही मुझे दिलासा तो दे दी होती, एक बार कहा तो होता परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। काश ये सब ना हुआ होता। फ़ोन की बैटरी के साथ अरिहंत की उम्मीदें भी समाप्त हो रही थी। अरिहंत ने मान्या के लिए अंतिम संदेश भेजा। सुनो, मैंने कहा था ना तुमसे, खुशियाँ बांटने पर खुशियों को नज़र लग जाती है। देखो ना, लग गई।